देखिए, भाई वीरेंद्र और सचिव के बीच बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद से कई परतें खुल के सामने आ रही हैं। पंचायत सचिव के द्वारा SC/ST एक्ट थाने में यानी SC/ST थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कराया गया और उसके बाद अब संदीप कुमार ही फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल देखिए, अब जो सचिव साहब हैं यानी कि पंचायत सचिव जी हैं, उनके खिलाफ कई कंप्लेंट आ रहे हैं। एक महिला ने ये दावा किया है कि उनके द्वारा जब उनके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए कार्यालय वो पहुंची, जब सचिव संदीप कुमार से मुलाकात हुई और उनसे उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा, तो फिर सचिव जी ने कहा कि 1500 रुपये लगेंगे। फिर महिला ने कहा कि भाई पैसा तो मेरे पास नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। तो सचिव जी ने कहा कि फिर नहीं बनेगा। फिर महिला कहती है कि हमारे पास 600 रुपये ही है। उन्होंने देखा, जो उनका बयान है उसके हिसाब से जब उन्होंने देखा तो उनके पास 600 रुपये था। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने रिपीट किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा मुझे ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। अब पता नहीं कौन से ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, ये तो सचिव जी ही बताएंगे। लेकिन हमने सोचा सचिव जी से पूछने के लिए फ़ोन कर ले, बातचीत कर ले, तो सचिव जी ने फ़ोन उठाया नहीं। इससे पहले सचिव जी को ढूंढने के लिए हम बलुआ पंचायत भी गए थे। बलुआ पंचायत जब पहुँचे तो सचिव जी वहाँ भी नहीं रहते हैं और कई बातें हुई। कई लोगों ने ये भी कहा कि सचिव जी तो डेली कार्यालय भी नहीं आते हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद एक महिला के द्वारा ये दावा करना कि भाई 1500 रुपये की मांग की गई थी, इससे साफ स्पष्ट होता है कि भाई वीरेंद्र के साथ जिस तरह से फ़ोन कॉल पे विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से SC/ST थाने में FIR दर्ज हुआ। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि भाई वीरेंद्र बुरी तरीके से फंस गए हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र को कानूनी पेंच का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन सचिव, पंचायत सचिव जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, उनके हिस्से में भी बड़ा चैलेंज आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से महिला ने ये दावा किया है कि मैंने 500 रुपये दिए थे, मेरे पास 600 रुपये था, मैंने उसमें से 500 रुपये दे दिया। उसके बाद से मैंने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र जब बन जाएगा तो मैं पैसा दे दूंगी। ये भी महिला कहती हैं कि आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र कितना ज़रूरी हो जाता है। और महिला ये भी बताती हैं कि अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो किसी और जगह पे कराना था, किसी और शहर में कराना था और इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। लेकिन 500 रुपये देने के बाद जब महिला एक सप्ताह बाद यानी कि एक हफ्ते बाद जब कार्यालय पहुंचती है और कार्यालय पहुंच के जब सचिव जी से पूछती हैं कि मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र, मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया क्या, फिर सचिव जी कहते हैं पैसा लाई हैं क्या। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं लाई हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर उन्होंने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ जो दावा किया जा रहा है और जिस तरह से पंचायत सचिव पर अब भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, ये साफ तौर पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई पंचायत सचिव अब भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉल करके हमें बातचीत करने की कोशिश की, हमारी बातचीत नहीं हो पाई ताकि पंचायत सचिव के तरफ से जो भी उनके हिस्से की जो सच्चाई है, उनका जो पहलू है, उनके जो वक्तव्य हैं वो आप तक पहुंचा सके। और पंचायत सचिव से हम मिल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि पंचायत सचिव कार्यालय डेली आते नहीं हैं, ऐसा कहना है बलुआ पंचायत के लोगों का। बलुआ पंचायत के जो लोग हैं वो उन्होंने ये भी कहा कि भाई हाँ पैसा लेते हैं, ये सब चीज़ तमाम जो जिक्र है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो चलाया है, उसमें किया गया है। उसमें वहाँ के एक व्यक्ति है जिन्होंने तमाम चीज़ों को बताया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंचायत सचिव संदीप कुमार वाकई में भ्रष्टाचार करते हैं या फिर इन तमाम चीज़ों का जो आरोप लग रहा है वो राजनीतिक खेल है। भाई वीरेंद्र किस तरह से इस पूरे SC/ST मामले में निपटते हैं ये भी देखना होगा। भाई वीरेंद्र से पूछताछ होगी, तमाम चीज़ों का क्या कुछ कानूनी पहलू निकल के सामने आता है ये भी देखना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मंटू जी हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया कैमरे
चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा।